अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। इम्तहानात का दौरा है, कॉलेजेस के अंदर एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एक एडमिट कार्ड मेरे हाथ में भी है और मेरी ही कॉलेज का है। तो आज हम चैप्टर 9 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेक्शन बी के 2 सवाल करने जाएंगे। इस वीडियो में तो मैं आपको एक ही सवाल करवाऊंगा, वो है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय डिफरेंट फूड मेथड और प्रोसेसेस। ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी में ऑर्गेनिक के पार्ट में। ठीक है, तो वक्त आए किए बगैर हम जल्दी से आ जाते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है राइट और गिव 4 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप अमंग द ऑल ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप और ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मैंने इसमें 4 हेडिंग्स दी हैं। अब उसकी डिस्क्रिप्शन लिखता बोर्ड में जगह भर जाती, एक खिचड़ी से पक जाती। तो गुजारिश ये है कि मैं हेडिंग बोलूंगा, उसके बाद 2 लाइनें बोलूंगा, आराम से आप वो लिखिएगा और उसके बाद रिएक्शन समझाते हुए मैं नीचे आ जाऊंगा। पहली हेडिंग है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। बेटा हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर। तो आप इसके लिए लाइन लिख सकते हैं कि व्हेन अल्काइल नाइट्राइल इज हाइड्रोलाइज्ड in presence of dilute acid it gives carboxylic acid and ammonia। ठीक है, ये वाटर को मैंने पोलराइज फॉर्म में लिखा है 2H पॉजिटिव OH नेगेटिव 2 मोल्स हैं वाटर के, मैंने ब्रेक करके लिख दिया। ठीक है जी। दूसरा है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल वो होता है जिसमें एक बीटा कार्बन एटम होता है। ठीक है जी, तो देखिए ये आपके पास क्या है, इथेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल। तो अब इसकी लाइन यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हेन प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड with the help of potassium dichromate dissolved in sulfuric acid concentrated it gives first it gives a reaction intermediate aldehyde acetaldehyde and water और ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। देखिए ये एसिडाल्डिहाइड है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, वही मीडियम है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट डिसॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स इथेनोइक एसिड CH3COOH विनेगर या फिर एसिटिक एसिड। ठीक, मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए। रिएक्शन नंबर 3 या मेथड नंबर 3 बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। आप सोच रहे होंगे ये दोनों रिएक्शन सेम है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इसे हम कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। ठीक है जी, आपके पास पूरी चॉइस है क्योंकि आपने पहले प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया, अल्डिहाइड बनाया, फिर अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया, आपने फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। यहाँ डायरेक्ट क्या ले रही हैं, अल्डिहाइड। तो मैंने लिखा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड की आपने ऑक्सीडेशन की, पोटेशियम डाइक्रोमेट डिसॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड, और इसकी मदद से आपको क्या हासिल हो रहा है, इथेनोइक एसिड। ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि व्हेन अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड with the help of potassium dichromate dissolved in sulfuric acid concentrated it gives carboxylic acid, ethanoic acid या फिर एसिटिक एसिड या विनेगर। नंबर 4 लास्ट वन। वैसे तो मैं टॉलिन की ऑक्सीडेशन करके भी ना बेंजोइक एसिड बना देता, लेकिन चूंकि किताब में इथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन की हुई है तो मैंने इथाइल बेंजीन ही ले लिया। ठीक है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन क्या होता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन, जिसको हमने फ्रेडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन में हमने टॉलिन बनाया है, इथाइल बेंजीन बनाया है, वगैरह वगैरह। देखो इथाइल बेंजीन क्या है, C2H5 C6H5। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो रिंग है ये C6H5 है, बेंजीन का फिनाइल पार्ट है, और दूसरा ऊपर है C2H5 इथाइल बेंजीन। 6 मैंने एटम्स लिए किसके, नेसेट ऑक्सीजन के। वही आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट डिसॉल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड इट गिव्स बेंजोइक एसिड। ये रिंग तो है C6H5 और ऊपर लगा हुआ है COOH बेंजोइक एसिड, एरोमेटिक एसिड। ठीक है, ये सारे एलिफेटिक एसिड थे, रिंग के बगैर थे, ओपन चेन थे। ये एरोमेटिक है क्योंकि बेंजीन के रिंग के साथ हैं। आप बोलेंगे कि ये एक कार्बन, इसका दूसरा कहाँ गया, उसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, और जो बचा था वो बनाया है वाटर, 2 मोल्स ऑफ 2H2O। तो आप इसको लिख सकते हैं व्हेन इथाइल बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड इट गिव्स बेंजोइक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घर जाके फटाफट लिखिए और इसकी तैयारी कीजिए। अल्लाह हाफिज।